एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, उस खबर को सुनकर शायद आप चौंक जाएँगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक जज पर सिर्फ़ हिंदू पक्ष लेने के कारण, हिंदुओं की सिर्फ़ उनको जो है फैसला देने के कारण उन पर महाभियोग लगाने के लिए जो है लगा दिया गया है। समझिए कि महाभियोग लगाने की तैयारी चल रही है। उस पर 120 सांसदों ने महाभियोग पर सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिया है। ये सारे के सारे विपक्ष के सांसद हैं। विपक्षी सांसदों का ये इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये विपक्षी कितने हिंदू विरोधी हैं और कितने सनातन के विरोधी हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उसमें अखिलेश यादव से लेकर कनिमोझी तक जो है उस पर सांसद किए हैं। उनके पार्टी के समर्थकों ने उनके समर्थकों ने जो है साइन कर दिया है ताकि जो है उस जज को हटा दिया जाए, जिस जज ने सिर्फ़ और सिर्फ़ दीपक जलाने के लिए फैसला दे दिया हो, वो हिंदुओं के जहाँ पर ज़बरदस्ती किसी दूसरे दरगाह पर वहाँ पर कब्ज़ा करके दरगाह बनाया हुआ था, उसी पर बगल में जो है दीप जलाने का एक त्योहार चलता है तमिलनाडु में, जिस पर उन्होंने सिर्फ़ आदेश दे दिया है कि यहाँ पर लोग दीप जला सकते हैं, इसमें से कोई शांति भंग नहीं हो सकती है और उस जज के खिलाफ महाभियोग लगाने की तैयारी चल रही है और इसमें समझिए कि देश के सबसे बड़े विरोधी और गद्दार सांसदों ने उस पर साइन कर दिया है ताकि इस जज को हटा दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से पूरे देश में बवाल चल रहा है, पूरे देश में जो है इस तरह से उनके फैसला आने के बाद हिंदू संगठनों ने जो है उस पर आपत्ति जताई और इसके बाद जो है इसलिए आपत्ति जताई कि जब जज साहब ने इस पर जो है समर्थन दिया, इस पर जो है कहा कि आप दीप जला सकते हैं। उसके बाद जो है वहाँ के सरकार जो है तमिलनाडु में जो जिस पार्टी की सरकार है डीएमके की, उसके सरकार ने कहा कि इस पर सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है, दंगा भड़क सकता है, जिस वजह से उसने राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया, उसे लागू करने से इनकार भी कर दिया है। जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की मांग करते हुए 120 सांसदों के हस्ताक्षर अध्यक्ष को सौंपा गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा गया है। इसमें डीएमके के संसदीय दल की नेता कनिमोझी, पार्टी के लोकसभा नेता टीआर बालू, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने इस पर साइन कर दिया है। इसके बाद ओम बिरला को इसे सौंपा गया है। 9 दिसंबर 2025 के महाभियोग के नोटिस के अनुसार मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के साथ 124 के तहत प्रस्ताव को पेश किया गया है। नोटिस में आरोप लगाया है कि जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के आचरण ने जो है निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए। उन पर एक वरिष्ठ अधिवक्ता और एक विशेष समुदाय के वकीलों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया है, जो कि ये सरासर निराधार है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों इस पर विवाद खड़ा हुआ है। दीप जलाने को लेकर विवाद शुरू हुआ है। यह कदम तिरुपरन कुंद्रम में पहाड़ी के ऊपर पारंपरिक कार्तिगाई दीपक जलाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच उठाया गया है। तिरुपरन कुंद्रम एक मंदिर और पास में ही एक 14वीं शताब्दी की एक दरगाह है। मंदिर जो है ये 2000 साल से अधिक पुरानी मंदिर है और दरगाह जो है वो 14वीं शताब्दी की ही मात्र है। न्यायाधीश ने इस अनुष्ठान की अनुमति देने का आदेश दे दिया था। न्यायाधीश के फैसले के अनुसार 4 दिसंबर तक दीपदान स्तंभ पर दीप जलाकर जो है प्रज्वलित किया जाना था। फैसले में मंदिर प्रशासन और दरगाह प्रबंधन की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि इससे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का कोई हनन नहीं होगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में श्रद्धालुओं के एक छोटे से समूह को अनुष्ठान करने की अनुमति दी जाए। इस पर देखिए हिंदू विरोधी जितने भी देश में संगठन है वो सारे संगठन खड़े हो जाते हैं और यहाँ तक कि हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और देश विरोधी 120 सांसदों ने सिर्फ और सिर्फ स्वामीनाथन पर को हटाने के लिए, महाभियोग लगाने के लिए उस पर साइन करके ओम बिरला को सौंप दिया है, जो कि सरासर गलत है और निराधार है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई सांसद है, कोई नेता है, कोई जज है, अगर हिंदू पर बात कर देता है तो इन लोगों की पिछवाड़े में तितकी लग जाती है और ये लोग अपना पिछवाड़ा इतना जलने लगता है, ये लोग सनातन का विरोध करना शुरू कर देते। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, जो बनिया भारत छोड़ो, लेकिन कभी नहीं कहते हैं कि मौलवी भारत छोड़ो, पादरी भारत छोड़ो या फिर कोई और भारत छोड़ो। यह वही लोग हैं जो कहते हैं कि मोदी तेरे टुकड़े अनेक होंगे। प्रधानमंत्री को ये लोग गाली देते हैं
ऐसे ऐसे देश में देश विरोधी लोग हैं, ऐसे ऐसे देश विरोधी नेता हो गए हैं जो सनातन पर तो उंगली उठा देते हैं, लेकिन वही बलि प्रथा पर उंगली नहीं उठाते हैं। वही जो है जानवरों की बलि पर उंगली कभी नहीं उठाते हैं। ये लोग दीप 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 जलाने पर उंगली उठा देते हैं, दीपावली पर ये लोग उंगली उठा देते हैं, लेकिन जब करोड़ों जानवरों को काटा जाता है तो ये लोगों के मुंह में दही जम जाती है। जब दिल्ली में ब्लास्ट होता है, जब ताज होटल और पहलगाम में हमला होता है, तो ये लोगों के मुंह में और जो है दही जम जाती है और ये लोगों का पिछवाड़ा नहीं जलता है। लेकिन अगर कोई हिंदू पर बात कर दे, कोई हिंदू का समर्थन कर दे, उस पर देखिए ये लोग किस तरह इनके पिछवाड़े जलने लगते हैं, ये लोग उसी पर उछलने लगते हैं। तो ऐसे ऐसे गद्दारों से देश भरा पड़ा है। लेकिन जिस तरह से ये महाभियोग लगाने की तैयारी चल रही है, ये 120 सिर्फ 120 ही देश में देश विरोधी सांसद हो सकते हैं, सनातन विरोधी सांसद हो सकते हैं, लेकिन अगर 543 यहाँ पर सांसद हैं तो सारे के सारे सांसद नहीं है। 120 को छोड़कर बाकी जितने भी सांसद हैं वो सारे के सारे लोग जो है स्वामीनाथन के सपोर्ट में खड़े हैं। इसीलिए लगता है कि सनातन का स्वर्ण काल चल रहा है। अगर ये 120 सांसद बीजेपी और उनके गठबंधन के नहीं होते, 120 से बाकी जो सांसद है 100 वो अगर बीजेपी और बीजेपी गठबंधन के नहीं होते, एनडीए गठबंधन के नहीं होते, तो शायद आज स्वामीनाथन जी को पद छोड़ना पड़ता। ऐसे ऐसे देश विरोधी और देश सनातन विरोधी लोग अभी इस देश में खड़े हैं। और वही तमिलनाडु की सरकार में वहाँ का उप मुख्यमंत्री सनातन और हिंदुओं को कीड़े मकोड़े कहता है, उनको गालियां देता है, इस पर कोई आवाज नहीं उठाता है। अगर कोई सनातन को गाली देता है, कोई सनातन पर उंगली उठाता है, तो ये लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन वही अगर कोई सनातन का समर्थन कर दे तो देखिए हिंदू कितने गिरे हुए हैं कि उसी पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ऐसे लोग जो हिंदू विरोधी हो चुके हैं, जो देश विरोधी हो चुके हैं, उन पर सरकार को सख्त एक्शन लेनी चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों में, आने वाले समय में जो है सनातन का दीप जलाने वाला तक कोई नहीं बचेगा। और इसके बाद फिर जो स्थिति होगी, जो विनाश की लीला होगी, शायद आपको पता नहीं होगा। वो आपका भविष्य आपकी आंखों में मंजर आएगा तो समझ लीजिए कि आपकी स्थिति क्या होगी। बाकी देशों की स्थिति क्या है जहां पर सनातन नहीं है। आप देख रहे हैं कोई बम फोड़ रहा है, कोई किसी का गला काट रहा है, तो इस तरह के सोच और विचार वाले लोग देश में उत्पन्न हो गए हैं। तो समझिए कि बाकी देशों का अगर बुरा हाल है, प्रधानमंत्री को कहीं से छोड़ के भागना पड़ता है, तो कहीं से राष्ट्रपति को छोड़ के भागना पड़ता है। अगर सनातन नहीं होता, अगर हिंदू सेकुलर नहीं होते, तो शायद भारत में भी ये स्थिति हो गई होती और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी देश छोड़कर भागना पड़ता। बाकी हिंदुओं की, सनातनियों की या फिर अल्पसंख्यकों की, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो कम लोग हैं, उनकी क्या स्थिति होती, ये तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं इस बात का। लेकिन जिस तरह से सनातन विरोधी तत्व, हिंदू विरोधी तत्व, देश विरोधी तत्व देश में काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को सरकार को चिन्हित करके सिर्फ और सिर्फ वैसी सजा देनी चाहिए कि उनकी 7 पुश्तें याद रखें। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।